नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पाठक स्कूल अमरेली ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप अभी तो घर पे ही होंगे, घर पे रहो। और हम जो पढ़ाते हैं आज हिंदी विषय में पढ़ाने जा रही हूँ, कक्षा 5 विषय हिंदी। अब अपनी स्वास्थ्य की पूरी काळजी लेते हुए पढ़ाई की ओर भी थोड़ा ध्यान दें और घर में आप रोज़ पढ़ाई करें। तो मैं कक्षा 5 विषय हिंदी आज पढ़ाने जा रही हूँ। ये पुस्तक हिंदी के है, उसका पहला पेज आप निकालें जिसमें अनुक्रम है। मैं प्रथम सत्र के हमारा जो कोर्स हिंदी का है उसके बारे में आपको थोड़ी सी माहिती देती हूँ, फिर मैं आपको इकाई 1 पढ़ाऊंगी। तो अनुक्रमणिका का पहला पेज खोलिए। अनुक्रमिका का पहला पेज है। प्रथम सत्र में हमें 1 से 8 तक के पाठ पढ़ने हैं। तो मैं बारी बारी आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको बारी बारी वीडियो में एक एक पाठ आपको पढ़ाऊंगी। पहला पाठ है यातायात चित्र पाठ, जो मैं आज अभी आपको पढ़ाने जाऊंगी। पहले देख ले। दूसरा पाठ है गिनती। तो गिनती तो आप कक्षा 4 में सीख गए हैं, उसके आगे की गिनती आपको कक्षा 5 में सीखनी है, वो भी मैं आज पढ़ाऊंगी और आपके अगले क्लास में पढ़ाऊंगी। और तीसरा इकाई नन्ना मुन्ना राही, ये कविता है। चौथी इकाई है सोच अपनी अपनी। और ये चारों जो इकाई है उसका हम पुनरावर्तन करेंगे, बाद में उसका रिवीजन करेंगे। तो पुनरावर्तन एक बीच में हम 4 इकाई फिर से ताजा कर लेंगे। फिर आएगी इकाई 5 से 8 तक की पुनरावर्तन 2 में आएगी। तो 5 इकाई का नाम है चिड़ियाघर की सैर। बहुत सुंदर सुंदर आपकी हिंदी पुस्तक में पाठ है, मैं बारी बारी आपको समझाऊंगी। इकाई 6 हंसी का पिटारा, बहुत सारे चुटकुले हैं और भी सारे चुटकुले मैं आपको सुनाऊंगी इसमें इकाई जब हम पढ़ेंगे तब। इकाई 7 खाना खजाना, यह भी एक चित्र पाठ है। आप अभी कक्षा 5 में हैं, हिंदी के आपके बहुत बाप एकदम नहीं पढ़नी लिखनी आती, इसलिए आपको चित्र पाठ से बहुत में समझ में आए, इसलिए आपके प्रथम सत्र में 2 से 3 पाठ ऐसे इकाई है कि चित्र पाठ द्वारा आपको समझाऊंगी और आपको समझनी है। और खाना खजाना ये भी एक चित्र पाठ है, उसमें भी आपको रसोई घर में जो बर्तन खाने के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। और 8वीं इकाई लास्ट है, वो भरत मिलाप रामायण का एक प्रसंग है, बहुत सुंदर है। तो ये प्रथम सत्र का हमारा कोर्स है। तो आपको हिंदी के पुस्तक में 8 इकाई के बारे में आज मैं आपको बताया है। तो आज मैं पहली इकाई हिंदी की पहली इकाई यातायात चित्र पाठ समझाती हूँ। देखो हमारी पुस्तक में ये चित्र पाठ है, चित्र दिया गया है। आप अपनी पुस्तक लेकर बैठे हैं ना, वो पुस्तक का ये पहला पेज इकाई 1 का देखो। और ये चित्र पाठ है, ये चित्र है, ये चित्र आधा है, उसका आधा चित्र पीछे दिया है। अब चित्र बड़ा है मुझे लगता है, इसलिए दो पेज में भाग पड़ा दो। देखो ये चित्र बगीचे का है और बगीचे के बाहर जो सड़क है, वो सड़क के बाद एक आगे थोड़ी सड़क है, उसका भी चित्र पीछे दिया है। आप यह चित्र का अवलोकन कीजिए, निरीक्षण कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चित्र किस प्रकार का है। चित्र बगीचे का है, बगीचे के बाहर एक सड़क है, सड़क पर तरह तरह के वाहन हैं और ये साइड है दाई ओर के वहाँ एक नदी है, उसमें नाव है, नौका है, देखो है ना, यहाँ क्यों सड़क के और उस पार नदी है ना, उसमें नाव नौका। और यहाँ इस पार देखे तो पर्वत है और पर्वत के साइड में से जो रास्ता निकलता है वहां से ट्रेन आती दिखाई दे रही है। ट्रेन में ऊपर आकाश में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। तो ये चित्र को आपने को पहला तो ये देखना है,
बाद में आपको ये चित्र देखने के बाद आपको समझना है, उसका अवलोकन करना है, उसका निरीक्षण करना है। बहुत बड़ा सुंदर बगीचे का चित्र है और चित्र आप देखकर आपको पता चल गया पाठ के नाम देखकर कि यातायात, पाठ का नाम है यातायात। यातायात यानी कि परिवहन, गुजराती में उसे कहते हैं वाहन व्यवहार। वाहन व्यवहार ને લઈને જ આ પાઠમાં સરસ મજાનો આપણને હિન્દીમાં પરિચય કરાવ્યો છે। તો જોઈએ હવે, तो पहले हम बगीचे के बारे में देखें तो बहुत बड़ा सुंदर बगीचा है। बगीचे में तरह तरह के पेड़ है, पौधे हैं, देखो साइड में दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों को झूलने के लिए झूला है, बच्चे झूला है, फुवारा है, बैठने के लिए बेंच है, ये बगीचे के लिए अंदर जाने का दरवाजा है। बहुत सुंदर दृश्य है और ये फूल भी है। हमें इस पाठ का अभ्यास में पूछे गए प्रश्न का जो उत्तर देना है, तो हमें बगीचे का चित्र देखें और उसका अभ्यास करें। पहला चित्र है, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। कि अभ्यास के चित्र प्रश्न मैंने आपको बोर्ड में लिखे हैं। चित्र देखकर फूलों की नाम की सूची बनाए हैं। तो देखो चित्र में आपको चंपा का बहुत बड़ा एक वृक्ष दिखाई देगा, फिर मोगरे का पौधा है, उसमें बाजू में जो देखो गुलाब का पौधा है, गुड़हल है, गुड़हल दिखाई दे रहा है, 2 फूल खिले हुए हैं, सूरजमुखी है ना, सूरजमुखी, सूरज के सामने जो देखकर खिलते हैं उसे सूरजमुखी या फूल को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा कि चित्र में चंपा है, गुलाब है, गुड़हल है, सूरजमुखी है और चित्र में इनके अलावा कौन से फूल नहीं? सोचिए, आप याद करें। कमल नहीं है ना, कमल जो मैंने बोर्ड पे लिखा है कमल नहीं है, चमेली का भी वृक्ष नहीं है, गेंदा, सदाबहार, सदाबहार यानी बारहमासी, हम गुजराती में उसे बारहमासी कहते हैं, बारहमासी, सदाबहार का भी फूल नहीं है चित्र में, राहत रानी, कनेर, ये बहुत सारे फूल के नाम हिंदी में आपको आने चाहिए। और ये आपको पता चल गया कि इस पाठ में ये फूलों के पौधे नहीं है, पर हमें हिंदी में इस फूलों के नाम आते हैं। आपको ख्याल आ गया। आगे अभ्यास के 2 प्रश्न यहाँ है और आधा चित्र पीछे है, तो पीछे 2 प्रश्न बताए हैं, वो हम अब अभ्यास करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। है ना, मैंने कहा था ना चित्र 2 भागों में बट गया है। एक बगीचे का चित्र है, दूसरा रास्ते का चित्र है। रास्ते में परिवहन हो रहे हैं, यातायात के वाहन व्यवहार शुरू है। तो चित्र में कौन कौन से वाहन है? तो देखिए चित्र में मोटर कार है, साइकिल है, स्कूटर है। देखो आगे के चित्र में है ये मोटर कार, साइकिल, स्कूटर। आगे क्या है? तो कि बस है, रिक्शा है, ऊपर आकाश में हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, रेल है। चित्र में आपको जितने भी वाहन दिखाई दे उसकी यादी बनानी है। पची नौका है, नाव है, बराबर है। आपको मैंने यहाँ अभ्यास के रूप में बोर्ड पे लिखा हुआ, अपनी कॉपी में लिख लेना। आपको ये समझ में आ जाए उसका मुहावरा करना है। बाल मित्रों, आगे का प्रश्न, इन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। इन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। आप फूल के बारे में जो ऊपर आया था प्रश्न, वैसा ही यातायात के साधन के बारे में बताया है। बगीचे की सैर की तो हमने फूलों का निरीक्षण किया। अब हम सड़क पर देखें तो ये मोटर कार, साइकिल, स्कूटर, बस, उसके अलावा कौन कौन से परिवहन के साधन नहीं है? तो तांगा नहीं है, तांगा वो भी सड़क पर चलने वाला एक परिवहन, एक वाहन है, बराबर। फिर बैलगाड़ी भी नहीं है, ऊंटगाड़ी भी नहीं है, ट्रक नहीं है, जीप नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, आदि। आपको जो मन
मन में वाहनों के नाम आते हैं, जो चित्र में नहीं, उसमें आप याद ही बना लेना। तो समझ में आएगा एक बार मित्रों, आपको 4 प्रश्न के उत्तर अभ्यास के इस चित्र के द्वारा समझ में आ गया है। अब मैं 5वां प्रश्न, देखो आपकी पुस्तक में ही लिखना है, बहुत अच्छा वर्गीकृत किया है कोष्ठक यानी तालिका, तालिका 1, तालिका 2, उसमें आपको जो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर है वो लिखने हैं। मैंने तालिका 1 के 4 प्रश्न है, उसके जवाब आपको बोर्ड में दिखाए, मैं आपको पढ़ाऊंगी, और तालिका 2 वो भी मैं आपको समझाऊंगी, वो आपको खुद ही इस पुस्तक में लिखना है। तो तालिका 1 के 2 पहिए वाले नाम, यातायात के साधन के नाम लिखने हैं, तालिका में वर्गीकृत करना है। तो 2 पहिए वाले नाम, तो साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, तांगा, बैलगाड़ी आदि 2 पहिए वाले होते हैं ना विद्यार्थी मित्रों। देखो साइकिल के भी 2 पहिए होते हैं, आप चलाते हैं ना, और स्कूटर उसके छोटे छोटे पहिए होते हैं, मोटरसाइकिल उसके थोड़े बड़े पहिए होते हैं, वो भी 2 पहिए वाली होती है मोटरसाइकिल। तांगा, तांगा में घोड़े गाड़ी में आप बैठे होंगे तो देखा ना कि वो भी पीछे घोड़े के पीछे ट्रॉली जैसा बांधा होगा, उसके भी 2 पहिए होते हैं। बैलगाड़ी, बड़द गाड़ी गुजराती में आने के मान, तो ये सब वाहन के 2 पहिए होते हैं। फिर तालिका का दूसरा प्रश्न, 3 पहिए वाले, तो 3 पहिए वाले तो एक रिक्शा ही होती है। आपको इसके अलावा कोई मन में हो तो लिखना, मुझे तो रिक्शा ही 3 पहिए वाले दिखाई दी। फिर 4 पहिए वाले, 4 पहिए वाले, तो 4 पहिए वाले मोटर कार होती है ना, जीप, ट्रैक्टर, ऊंटगाड़ी, ये सब ऊंटगाड़ी में भार वाहक तरीके उसको उपयोग होता है, उसमें सामान ले जाकर ऊंट आगे चलाता है और सामान हम ले जाते हैं, उसके सामान रखने की जगह होती है ना, उसके पीछे नीचे 4 पहिए होते हैं, ऊंटगाड़ी के 4 पहिए होते हैं। तो ये सब 4 पहिए वाले परिवाहक है। आगे का प्रश्न, 4 से अधिक पहिए वाले, देखो कैसा प्रश्न है, आपको आना चाहिए। 4 पहिए वाले तो हमें पता है कि मोटर होती है, जीप होती है, वाहन होती है। 4 से अधिक पहिए वाले सोचे जो मैंने लिखा है, 4 से अधिक पहिए वाले वाहन, तो बस है, वो जो वोल्वो बस होती है ना, बड़ी बस, उसमें 4 से अधिक पहिए होते हैं। ट्रक है, ट्रक में भी देखो 6, 8 ऐसे बड़े ट्रक होते हैं, इसमें इतने पहिए होते हैं। फिर ट्रेन जो सड़क पर चलती है पर अपनी पटरी पर चलती है, उसके भी कहीं पहिए होते हैं, तो है ना 4 से अधिक पहिए वाले ये वाहन। आगे तालिका 2 जो मैं आपको समझाती हूँ, आपको अपनी कॉपी में अपनी पुस्तक में लिखना है ना। तालिका 2, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, तो मैंने इसलिए बोर्ड में नहीं लिखा क्योंकि सड़क पर चलने वाले हम यहाँ देख गए कि जो चित्र में दिखाई देते हैं, सभी चित्र में जितना दिखाई दिया सड़क पर, वो सभी वाहन सड़क पर चलते हैं। तो हम लिख सकते हैं साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटर कार, बस, ट्रक, ये सभी नाम हम अपनी यहाँ तालिका 2 में पहले खाने में लिख सकते हैं। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हवा में भी उड़ते हैं ना, तो क्या है, तो अब तुम तो तुरंत बोलोगे कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये आकाश में उड़ते हैं। और पानी में चलने वाले चित्र में बताए हैं, नाव, नौका, स्टीमर जिसे हम कहते हैं, हवाई और दरियाई जहाज सब है, वो पानी में चलने वाले होते हैं। तो आपको 5 प्रश्न इस चित्र में समझ में आ गए होंगे, मैंने आपको बताया, आप अपनी बुक में लिख लेना। आगे का प्रश्न है छठा प्रश्न है, वो आपको अपनी कॉपी में इस प्रश्न के उत्तर, प्रश्न भी और उत्तर भी लिखना है। मैं आपको समझाती हूँ, आपको ध्यान से समझना है, पुस्तक में देखना है। यह चित्र ही है, चित्र कौन सा है, तो ये टिकट का है, उसके बारे में जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखो टिकट एक बड़ी है एक छोटी है, तो जी ये वो टिकट है,
लंबचौरस वो रेलवे की टिकट है। यह सब बताइए रेलवे की टिकट है, यह बस की टिकट है। तो हम इस प्रश्न की यादी बनाए। यह क्या है? मैंने आपको बताया ये टिकट का चित्र है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो देखो यहाँ इंग्लिश में बस के टिकट का चित्र बताया है। तो इसमें लिखा है कि हडाडा से चिलोड़ा, चिलोड़ा तक का, हडाडा से चिलोड़ा तक का ये बस का टिकट है। यहाँ ही लिखा है, हमें पढ़कर आपकी कॉपी में जवाब हिंदी में लिखना है। तीसरा प्रश्न है रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? देखो रेलवे का टिकट हिंदी में है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। रेलवे ये लोग हिंदी भाषा पूरे भारत रेलवे में हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। तो ये हिंदी भाषा में लिखा है मुंबई सेंट्रल तक आदि अहमदाबाद जंक्शन तक का ये टिकट है। तो या आपको जवाब में यह लिखना है रेलवे का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। चौथा प्रश्न, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? आप चित्र में देखिए, बस की टिकट देखिए, उसमें किराया कितना लिखा है? RS लिखा है डार्क अक्षर में देखो, और हिंदी में उसे हम कहते हैं 91 लिखा है 91 रुपये। आपको लिखना है कि बस का किराया 91 रुपये है। रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेलवे का टिकट का किराया देखो यहाँ लिखा है, इंग्लिश में लिखा है 2000 फॉर ओनली। तो आपको हिंदी में लिखना है कि रेलवे की टिकट का किराया 204 रुपये है। फिर आगे रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। देखो नीचे लिखा है रेलवे टिकट का दिनांक 11/11/2011। ऐसे ही अंक में ही आपको लिखना है जैसे बताया गया है टिकट में, वैसे ही आपको जवाब में लिखना है 11/11 नवंबर की टिकट है, पर 11/11/2011 का ये टिकट है, ऐसा लिखना है। फिर 7वां प्रश्न है, बस और रेलवे के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो विद्यार्थी मित्रों आप सोचो, बस में हम मुसाफरी करते हैं तो वहाँ भी टिकट लगती है, रेलवे में भी देखो टिकट का चित्र है ना। इसके अलावा कहाँ कहाँ टिकट होती है? तो हवाई जहाज में भी टिकट लगती है। हवाई जहाज में कोई ऐसा नहीं हमें आने देता। फिर कहाँ लगती है? हाँ, आपको दरिया में सैर करनी है तो नाव स्टीमर में भी टिकट लगता है। और इसके अलावा ये तो यातायात के साधन के बारे में हुआ, पर हम जहाँ भी जाए, देखो मेला देखने के लिए जाए तो वहाँ भी टिकट लगती है, सिनेमा देखने जाए तो वहाँ भी टिकट लगती है, सब जगह टिकट लगती है। आपको ये बात समझ में आ गई है। तो आगे में विद्यार्थी मित्रों 7वां प्रश्न आखिर है वो समझा देती हूँ। बहुत सारा सुंदर चित्र बताया गया है। आपको इस चित्र का वक्त अवलोकन करना है और आपको बताना है आपके घर में आपको मम्मी पापा के छोटे भाई बहन उसके जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, आपको आ जाए तो कि इस चित्र में डिफरेंट जो अपने हिंदी में कही तो हमें भेद स्पष्ट करवानो है, इसमें क्या भेद है चित्र में। तो देखो ये चित्र में लड़का पूरा दिखाई देता है, इसमें आधा दिखाई देता है। ये आधे चित्र वाला लड़का है, उसके पास गेंद है, या दूसरे चित्र में नहीं दिखाई देती। आपको ऐसे 5 भेद दिखाने हैं। मैंने 2 दिखाए हैं और आगे आपको 3 देखना है। समझ में आ जाएगा, आपको दिखाई देगा, मैं आपको नहीं बताऊँ। आप सोचिए, इसका अवलोकन कीजिए, निरीक्षण कीजिए और चित्रों के बारे में आपको ये भेद स्पष्ट करना है।